कभी कभी कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता है कि खुद वक्त भी उसके कदमों के साथ नहीं चल पाता। कुछ ऐसे ही थे अनुनय सूद, एक ऐसा नाम जो आज लाखों दिलों में जिंदा है, पर अब वो खुद इस दुनिया में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस लड़के की जो दुनिया घूमने निकला था, लेकिन जिंदगी की मंजिल शायद उसकी कहीं और थी, और साथ ही उस अधूरी मोहब्बत की जो अब सिर्फ यादों में बाकी है। दिल्ली एनसीआर के एक आम परिवार में जन्मा अनुनय सूद, जिसके पास न कोई फिल्मी बैकग्राउंड था न करोड़ों रुपए की विरासत। उसके पास था तो बस एक कैमरा, एक मुस्कान और दुनिया देखने का जुनून। उसने अपनी पढ़ाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरी की, पर उसके भीतर का कलाकार मशीनों से ज्यादा लोगों की कहानियां समझना चाहता था। शुरुआत में वो छोटे छोटे ट्रैवल व्लॉग बनाते थे और कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर डालते थे और लोगों से कहते थे कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। धीरे धीरे उनकी फोटोग्राफी वायरल होने लगी। उनका कंटेंट साफ, सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ था। लोग उन्हें फॉलो करने लगे क्योंकि वो सच्चे मुसाफिर थे, जो कैमरे के पीछे नहीं, दिल के अंदर झांकना जानते थे। अनुनय ने करीब 46 देशों की यात्रा की। हर देश की मिट्टी में उनके कदमों के निशान हैं। उन्होंने भारत का नाम दुनिया के कई कोनों तक पहुंचाया। अनुनय सिर्फ ट्रैवलर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थे, एक प्रेरणा थे। उनकी एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी कि मैं जगह नहीं खोजता, मैं अपने हिस्से की कहानी खोजता हूं। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड्स की पार्टनरशिप और अपनी एजेंसी। अनुनय सूद मीडिया की शुरुआत, एक तरह से जिंदगी उन्हें अपने शिखर पर लेकर गई और लास वेगस में एक कार शो में भाग लेना उनका सपना था और उन्होंने हाल ही में वो सपना पूरा किया था और लिखा भी था कि स्टिल कांट बिलीव आई स्पेंड द वीकेंड सराउंडेड बाय लेजेंड्स एंड ड्रीम मशीन्स। लेकिन कैसे पता था कि वो पोस्ट उनकी जिंदगी का आखिरी सफरनामा बन जाएगा। अचानक 6 नवंबर की सुबह ये खबर आई कि 32 साल के अनुनय सूद का लास वेगस में निधन हो गया है। दुबई बेस्ड ये भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसका कारण तो अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने कहा कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई दुर्घटना भी नहीं हुई, सिर्फ इसे एक मेडिकल केस बताया गया है। पर उनके लाखों चाहने वालों के लिए ये झटका असहनीय है। उनके परिवार, माँ ऋतु सूद, पिता राहुल सूद कुंथियाला और 2 बहनें रशिता और ऋषिता, सबके लिए ऐसा खालीपन था जिसे अब कोई भर नहीं पाएगा। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज भी वो मुस्कुराती तस्वीरें हैं जो अब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। जिंदगी के सफर में अनुनय के साथ चलने वाली एक लड़की भी थी। उनकी प्रेमिका नाम है शिवानी परिहार, एक खूबसूरत, समझदार और संवेदनशील अभिनेत्री। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था जो सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक लाइफ तक साफ दिखता था। शिवानी ने उनके मौत के बाद एक दर्द भरी पोस्ट में लिखा, वी वर प्लानिंग आर फॉरएवर। हम अपनी हमेशा की शुरुआत करने वाले थे। इस एक लाइन में वो सब कुछ था जो अनुनय की अधूरी मोहब्बत कह गई। इससे पहले अनुनय का नाम ट्रैवल ब्लॉगर बृंदा शर्मा से भी जुड़ा था, जिनसे उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन शिवानी के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की थी जो अब हमेशा के लिए अधूरी रह गई है। दोस्तों, अनुनय सूद की कहानी सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, यह सिर्फ मौत की कहानी भी नहीं है, बल्कि एक सबक है। जिंदगी को रफ्तार से नहीं, हमें एहसासों से जीने की जरूरत होती है। अनुनय हमें सिखाकर गए हैं कि ट्रैवल सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, अपने भीतर झांकने का रास्ता है। सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स से ज्यादा एक सच्ची मुस्कान की कीमत होती है कि मोहब्बत अधूरी भी हो तब भी वो हमेशा जिंदा रहती है, किसी तस्वीर, किसी याद या फिर किसी मुस्कुराहट में। उनकी मौत ने ये याद दिलाया कि हमेशा का वादा भी अधूरा रह सकता है, इसीलिए हर पल को जी लो जैसे कि वो आखिरी हो। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं सुंदर होनी चाहिए। अनुनय की जिंदगी छोटी थी, शायद दिनों में गिनेंगे तो छोटी थी, लेकिन वो हर फ्रेम में सुंदर थी। आज भी जब कोई उनकी तस्वीरें देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे मानो अनुनय कह रहे हो कि रुको मत, चलते रहो, क्योंकि सफर ही तो असली जिंदगी है। दोस्तों, अगर अनुनय की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आप भी अनुनय के बारे में क्या लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए। हम सब एक जर्नी पर हैं, हम सब एक यात्रा पर हैं। न जाने किसकी कहानी कब कहां कैसे बिछड़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अनुनय के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं।
पहला तो ये कि ज़िंदगी जीना एक आर्ट है, ये कोई दौड़ नहीं है। उन्होंंने कभी सफलता के पीछे भागना नहीं शुरू किया, वो हर दिन को एक्सपीरियंस बनाते थे। उन्होंने सिखाया कि सफलता की नहीं, एहसास की तलाश करो। दूसरा हम सीख सकते हैं कि अपने जुनून को पेशा बनाओ। उन्होंने कैमरा सिर्फ शौक के लिए नहीं उठाया, बल्कि उसे अपने करियर की पहचान बना दिया। अगर आपका दिल किसी चीज़ में बसता है तो बस वही आपकी मंजिल होती है। सफ़र सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। दुनिया घूमते हुए भी अनुनय ने कहा, हर यात्रा मुझे खुद के और करीब ले जाती है, यानी असली यात्रा अंदर की खोज है। और सच्चा कंटेंट दिखावा नहीं होता, बल्कि वो अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। उनके वीडियोस में कोई चमक नहीं, बल्कि सच्चाई थी। और इसीलिए आज के इन्फ्लुएंसर के दौर में वो अलग दिखाई दिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स के लिए नहीं, बल्कि इमोशंस के लिए, भावनाओं के लिए कंटेंट बना रहे थे। प्यार को जताना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। उनकी प्रेमिका शिवानी परिहार के जो शब्द हैं, वी वर प्लानिंग आर फॉर एवर, हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा कभी भी अधूरा रह सकता है। हमेशा का मतलब हमेशा नहीं होता। इसलिए जो भी आपसे जुड़ा है उसे आज ही महसूस करो। समय बहुत छोटा है, इसलिए अपने निशान छोड़ने ज़रूरी हैं। सिर्फ 32 साल की उम्र में अनुनय ने वो मुकाम पा लिया जो बहुतों को ज़िंदगी भर नहीं मिलता। उन्होंने दिखाया कि लंबी उम्र नहीं, गहरी सोच कहीं ज़्यादा मायने रखती है। प्रसिद्धि पाना अच्छा है, पर विनम्र रहना और भी बेहतर है। उन्होंने कई जगह ग्रेटफुल लिखा है, यानी स्टारडम पाने के बाद भी कोई स्टारी टेंट्रम्स नहीं थे, बल्कि विनम्रता थी। और अनुनय से हम सीख सकते हैं कि सीखना कभी मत छोड़ो। हर देश, हर शहर, हर गलियारा उनके लिए एक नया स्कूल था। इसीलिए अनुनय ने कहा भी था कि मैं हर सफ़र में कुछ ना कुछ सीख कर लौटता हूँ, यानी ज्ञान किताबों से नहीं, यात्राओं से भी मिलता है। जिंदगी में जो अनिश्चितता है उसको स्वीकार करो। उनकी मौत ने सिखाया कि कल किसे क्या पता क्या होगा। इसीलिए हर पल को पूरे दिल से जियो, हर काम ऐसे करो जैसे कि वो उस काम को करने का आखिरी मौका हो। इंस्पायर करो, इम्प्रेस मत करो। उनका शायद सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने लोगों को इम्पैक्ट किया, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं किया। उनकी मुस्कान, उनके शब्द और उनके सफ़र आज भी लोगों को जीना सिखाते हैं। दोस्तों, अनुनय सूद जैसे एक कंटेंट क्रिएटर, एक ट्रैवलर की ज़िंदगी ने हमें सिखाया कि असली जो लग्जरी है वो किसी होटल या गाड़ी में नहीं, बल्कि उस एहसास में है जब आप किसी जगह पर खड़े होकर खुद को महसूस करते हैं। जीना मत भूलो, क्योंकि सफ़र तो अभी बाकी है। कभी कभी कोई इंसान ज़िंदगी इतनी खूबसूरती से जीता है कि उसकी हर तस्वीर, हर मुस्कान एक सबक बन जाती है। अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे, वो एक भावना थे, और हम सब के लिए एक रिमाइंडर कि ज़िंदगी का असली मतलब जीने में है, दिखाने में नहीं है। अनुनय के जीवन से अगर हम कुछ सीख पाएँ तो शायद हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत हद तक बदल सकती है। ज़िंदगी जीना वाकई एक कला है, ये कोई दौड़ नहीं है। उन्होंने कभी कोई रेस नहीं लगाई, बस हर दिन को खूबसूरती से जिया। उनकी मुस्कान मानो कहती थी कि धीरे चलो पर महसूस करो, ज़िंदगी रफ्तार से नहीं, एहसास से सुंदर होती है। अपने जुनून को अपना करियर बनाओ और पूरी तरह अपने जुनून को जीना शुरू करो। कैमरा, मुझे लगता है कि अनुनय का हथियार नहीं, उनका दिल था। उन्होंने अपने शौक को पेशा बनाया और दिखाया कि अगर दिल में आग हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जिस चीज़ से प्यार करोगे वही तुम्हारा धर्म बन जाएगी। सफ़र सिर्फ बाहर का नहीं होता, सफ़र भीतर का भी होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, अनुनय ने लिखा कि हर यात्रा मुझे खुद की ओर करीब ले जाती है, क्योंकि शायद वो सिर्फ जगह नहीं देखते थे, वो अपना रिफ्लेक्शन ढूंढते थे। और हर सफ़र में वो एक नया मैं खोजते थे, यानी उनके अंदर क्या है। दोस्तों, सच्चा कंटेंट जो है ना वो दिल से आता है। आज जहां लोग फॉलोअर्स के लिए पोस्ट करते हैं, शायद अनुनय सच्चाई के लिए कर रहे थे। उनकी हर तस्वीर एक कहानी कहती थी जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती थी। प्यार को जताना ज़रूरी है, और प्यार को आज ही जताना ज़रूरी है, कल का कोई भरोसा नहीं। मुझे बार बार उनकी प्रेमिका शिवानी का ख्याल आ रहा है, जो लिखती हैं कि वी वर प्लानिंग फॉर एवर, लाइक वो हमेशा की तैयारी कर रही थी और कोई नहीं जानता था कि ऐसा होगा। दोस्तों, इसीलिए समय बहुत छोटा है, हम नहीं जानते हम अपने अपनों के साथ कब तक हैं। इसलिए
अगर हम इस एहसास के साथ जिएं कि हमारा कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। 32 साल की उम्र में अनुनय वो सब कर गए जो शायद लोग उम्र भर नहीं कर पाते। ज़िंदगी इसीलिए कहते हैं कि लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, और प्रसिद्धि पाने के बाद भी विनम्र रहना इस बात को बताता है कि आप जानते हैं कि आपकी प्रसिद्धि कुछ समय की मेहमान होती है, और ऊंचाई वो नहीं है जो सिर चढ़े, ऊंचाई वो है जहां दिल झुका रहे। और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ये सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं जो हम अनुनय के बारे में सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी मौत का असल कारण जल्द से जल्द सामने आएगा। बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, उनको खोज रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तब तक हम इतना सीख सकते हैं कि हर सफ़र कुछ नया सिखाने के लिए आता है, यानी ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी होता है। आप भी इस ट्रैवल ब्लॉगर की अचानक हुई मौत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। न सिर्फ उनके ट्रैवल ब्लॉग हमें सिखाते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों को, बल्कि ज़िंदगी का इस तरह अचानक ख़त्म हो जाना भी हमें बहुत कुछ बताता है, कहता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ ज़रूर लिखें, हमें बताएं। और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस अपार दुख को सहन कर पाए।